नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे भर्ती परीक्षा हो, चाहे आईसीआर, बीएचयू, एफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, कैन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्रीकल्चर टीए के अंदर जो जल्द ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी अगस्त के लास्ट तक, इसके अंदर आपको 70% क्वेश्चन एग्रीकल्चर के देखने को मिलेंगे और 30% में यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को देखने को मिलेंगे। आयोग द्वारा यही सुनने में आ रहा है कि यही सिलेबस रहेगा, तो जमकर एकदम तैयार हो जाइए। एग्रीकल्चर को आपको एकदम मजबूत करना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो हार्टिकल्चर के हम लोग 219 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके थे। आज 220 से लेकर 100 क्वेश्चनों को इसके अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं 219 तक क्वेश्चनों को, तो पीछे के वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 220 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, आम में काला सीरा, जिसको ब्लैक टिप ऑफ मैंगो कहा जाता है, कि किसके कारण होता है? कवक के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण या बोरान की कमी के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोरान की कमी के कारण ब्लैक टिप ऑफ मैंगो हो जाता है। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? बोरेक्स का स्प्रे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 221, जल तनाव की स्थिति में उत्पन्न होता है जो पर्णरंध्रों को बंद कर देता है? ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या GA3। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 222 पर। 222 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिर्च के सिरसांभी क्षय रोग कौन सी अवस्था ज़्यादा हानिकारक होती है? सिरसाब क्षय अवस्था, फल सड़न अवस्था, तुड़ाई उपरांत की अवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फल सड़न अवस्था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रूसीफर्स के काले सड़न रोग के संचारण का प्राथमिक स्रोत क्या है? संक्रमित बीज, मिट्टी या पौधों के अवशेष या मिट्टी व पौधों के अवशेष। तो क्रूसीफर में काले सड़न रोग जो होता है उसका संचारण के प्राथमिक स्रोत किसे माना गया है, ये आपको बताना है। तो वो माना जाता है संक्रमित बीज को। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224, अल्टरनेरिया पोराई एक रोग कारक है, किसका है? प्याज का स्पंज रोग का, मिर्च के सिरसांभी क्षय रोग का, या क्रूसीफर के काला सड़न रोग का, या प्याज का पर्पल ब्लॉन्च रोग का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होता है अल्टरनेरिया पोराई, जो होता है प्याज के पर्पल ब्लॉन्च का। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 225, बैगन का लघुपर्ण, जिसको लिटिल लीफ कहा जाता है, रोग फैलता है जीवाणु द्वारा फैलता है, कवक द्वारा फैलता है, या फाइटोप्लाज्मा द्वारा, या विषाणु द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 225 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन फाइटोप्लाज्मा द्वारा। ठीक है, येलो के द्वारा फैलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 226 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सफ़ेद मक्खी, जिसको व्हाइट फ्लाई कहा जाता है, एक रोग वाहक है, किसका? मिर्च के पर्ण कुंचन रोग का, पपीते के वलय चित्ती रोग का, या अदरक के राइजोम रोट का, या बैगन के लघु पर्ण रोग का। तो 226 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मिर्च के पर्ण कुंचन रोग का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सफ़ेद मक्खी जो होती है ये वायरस जनित होता है। मिर्च का जो पर्ण कुंचन होता है वायरस के द्वारा होता है, लेकिन इसको प्रसार का काम कौन करती है? सफ़ेद मक्खी व्हाइट फ्लाई करती है। ठीक है, 227 देखेंगे, एल्सिनी एम्पेलिना एक रोग कारक है, किसका? आम के श्याम वर्ण का, अंगूर के श्याम वर्ण रोग का, या आंवले कीट का, या नींबू के सिरसांभी क्षय का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन, अंगूर के श्याम वर्ण रोग का। ठीक है, इसको एंथ्रोकनोज भी बोला जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 228, रेवेनेलिया एम्बिल्की एक रोग कारक है, बैर के छछैया रोग का, क्रूसीफर की काला सड़न रोग का, आंवला का कीट का, या नींबू के कैंकर का। तो इसका 28 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आंवले कीट का ये होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेवेनेलिया एम्बिल्की। ठीक है, एम्बिल्की से आप
जान जाएंगे कि आंवला का ही है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 229 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। केले का शीर्ष गुच्छा, जिसको बंची टॉप के नाम से जाना जाता है, रोग होता है फाइटोप्लाज्मा से होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है या फंगस के कारण होता है? तो ये होता है वायरस जनित होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 230। आम के पौधों पर संपूर्ण वृद्धि कुर्चिका एक सामान्य लक्षण है। संपूर्ण वृद्धि कुर्चिका एक सामान्य लक्षण है श्याम वर्ण में, विकृत रोग में, काला सीरा में या छछैया रोग में? तो 230 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, विकृत रोग में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 231। कोलेटोट्राइकम सिरसिनेंस रोग का कारक क्या है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कोलेटोट्राइकम सिरसिनेंस रोग का कारक क्या है? चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए। मिर्च में श्याम वर्ण रोग का, या अमरूद में श्याम वर्ण रोग का, या प्याज में स्पंज रोग का, या अंगूर में श्याम वर्ण रोग का? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर प्याज के स्पंज रोग का होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 232। निम्न में से कौन सी बीमारी माइकोप्लाज्मा जनित है? आम का विकृत रोग, धनिया का स्तंभ पिटिका रोग, या केले का गुच्छ शीर्ष रोग, या बैगन की छोटी पत्ती रोग? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैगन का छोटी पत्ती रोग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 233। पपीते का वलय चित्ती, जिसको रिंग स्पॉट कहा जाता है, रोग का रोग कारक क्या है? फाइटोप्लाज्मा, सूत्रकृमि, विषाणु या फंगस के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वायरस द्वारा होता है रिंग स्पॉट, हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 234। किस सांद्रता स्तर पर शर्करा परिरक्षक का कार्य करती है? 65% से अधिक, 50% से अधिक, 45% से अधिक या 40% से अधिक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65% से अधिक। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 235। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा, क्योंकि अधिकतर 70% क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर के ही पूछे जाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 235 स्क्रीन पर है। जेली का रोना किस कारण होता है? ठीक है, वीपिंग ऑफ जेली। अधिक अम्लता के कारण, या अधिक शुगर के कारण, अधिक पानी के कारण, या अधिक पैक्टिन के कारण? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक अम्ल के कारण जेली का रोना वीपिंग ऑफ जेली कहलाता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 236। अंगूर को सामान्यतः सुखाया जाता है डिहाइड्रेटर द्वारा, निर्वात ड्रायल द्वारा, स्प्रे ड्रायर द्वारा या धूप में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा डी ऑप्शन, धूप में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 237। निम्नलिखित में से कौन फ्रूट कैंडी का उदाहरण है? आगरा का पेठा, आंवले का मुरब्बा, आम का मुरब्बा या शर्करा कैंडी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आंवले का मुरब्बा जो होता है, या ये क्या कहलाता है? फ्रूट कैंडी कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 238 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे ऊर्जा रहित कक्ष, जिसको जीरो एनर्जी कूल चैम्बर कहा जाता है, किसके द्वारा विकसित किया गया? ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन। एस के राय, डी एस कोसार्डिया, आर पी राय, एम के राय या लुई पाचर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एस के राय और डी एस कोसार्डिया। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 239 नंबर देखेंगे। आलू की पछेती अगमारी का प्रतिरोधक है, इसमें से बताना कौन सी वैरायटी है जो आलू की जो पछेती अगमरी रोग लगता है, लेट ब्लाइट लगता है, प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? कुफरी चंद्रमुखी या कुफरी बादशाह, कुफरी कुबेर या कुफरी ज्योति? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कुफरी ज्योति। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240। अफीम में प्रमुखता एल्कोलाइड्स होता है, कौन सा एल्कोलाइड्स होता है अफीम के अंदर, ये बताना है। निकोटीन,
मॉर्फिन या निम्बिडिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो अफीम होता है मॉर्फिन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 241। 241 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आलू के बीज जिसको कंद कहा जाता है, प्रति हेक्टेयर औसत बीज दर है। बीज दर बताना है कितना लग जाएगा 1 हेक्टेयर में। 1 से 8 क्विंटल, 8 से 15 क्विंटल, 15 से 22 क्विंटल या 22 से 30 क्विंटल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 22 क्विंटल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंद पूछा है ना कि सीड पूछा है, ये ध्यान देंगे थोड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 242। टमाटर के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए निम्नवत अलगाव दूरी, ठीक है, आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं अगर शुद्ध बीज प्राप्त करना है टमाटर का? 50 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर या 3 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 25 मीटर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 245 पर। क्वेश्चन नंबर 243 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वह हार्मोन जिसके संश्लेषण हेतु आयोडीन आवश्यक है। ठीक है, वह हार्मोन बताना है जिसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन या थायरोक्सिन। तो इन चारों में से बताइए किसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, थायरोक्सिन के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 244। ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस नासी कीट है, किसका है? भिंडी के फलों का, बैगन के फलों का या अनार के फलों का या आम के फलों का? तो ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस जो नासी कीट है ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बैगन के फलों का। बैगन के फलों का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 245। 245 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एफपीओ का पूरा नाम क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर या फूड प्रोड्यूसर ऑर्डर या फ्रूट पेंटी ऑर्डर। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आसान क्वेश्चन है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फूड नहीं रहेगा, हमेशा याद रखेंगे, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, फ्रूट रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 246। खाद्य पदार्थों का पोषक मान बढ़ाया जा सकता है, किससे बढ़ाया जा सकता है? प्रेशर कुकिंग द्वारा या कैनिंग द्वारा या बेकिंग द्वारा या फर्टिफिकेशन द्वारा। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्टिफिकेशन के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 247। 247 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बच्चों के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल है लाइसिन, ग्लाइसिन या ग्लाइएडिन या हिस्टिडीन। तो बच्चों के लिए कौन सा एमिनो अम्ल आवश्यक होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि लाइसिन आवश्यक होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 248। 248 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। जापानी उद्यान पद्धति में निम्नलिखित में से मुख्य रूप से कौन सी विशेषता है? सौंदर्य रूपी पौधों की अधिकता, मूर्ति या लताएं की अधिकता या विभिन्न प्रकार के फूलों की क्यारियां या चट्टान पत्थर की सुंदरता। तो इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापानी उद्यान हमेशा चट्टान के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, चट्टान होते हैं, पत्थर होते हैं, तो उनके माध्यम से हम उसको सुंदरतापूर्वक बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 249। वृंदावन उद्यान स्थित है। वृंदावन उद्यान बताना कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में, बेंगलोर में, मैसूर में या पिंजौर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वृंदावन गार्डन मैसूर में है, ना कि आप लगा देना उत्तर प्रदेश मथुरा के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, मैसूर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 250। आलू है, रूपांतरित तना है, रूपांतरित जड़ है, रूपांतरित पत्ती है या रूपांतरित फूल है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर ले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 250 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपांतरित तना होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है। ब्लैक हार्ट का कारण पूछ रहा है आलू में। तो कॉपर की कमी के कारण, बोरान की कमी के कारण, पोटेशियम की कमी के कारण या ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो सबसे इजी क्वेश्चन यही था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, तो ब्लैक हार्ट हमेशा याद रखेंगे कि आलू में ब्लैक हार्ट जो होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 252। 252 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आम और अमरूद की रोपाई का समय बताना है। ठीक है, आम और अमरूद दोनों का रोपाई का समय किस महीने में है? जून, जुलाई, सितंबर, दिसंबर या फरवरी, मार्च या मई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जून, जुलाई। ठीक है, ये आम और अमरूद दोनों को हम जून जुलाई में ही रोपाई करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 253। खाने योग्य केला है, खाने योग्य जो केला है वो कौन से? तो द्विगुणित होते हैं, त्रिगुणित है, चतुर्गुणित या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखेंगे जो खाने वाले केले होते हैं, जो खाया जाता है केला, वो होते हैं त्रिगुणित, त्रिगुणित होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 253 पर, 53 के बाद 54 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 254। 254 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अंगूर की छटाई, जिसको प्रूनिंग कहा जाता है, का उपयुक्त समय बताना है। ठीक है, अंगूर में कटाई छटाई कब करते हैं, किस महीने में करते हैं? जुलाई में, अक्टूबर में, जनवरी में या अप्रैल में? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जनवरी के महीने में अंगूर में प्रूनिंग की जाती है, हमेशा याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 255। अमरूद के पौधों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जानी चाहिए। 2 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर या 14 मीटर? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रखते हैं 6 मीटर, हमेशा याद रखेंगे 6 मीटर रखा जाता है। अगर आम का पूछे तो 10 मीटर पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 256। आलू के बीज को बीजोपचार करने के लिए घोल में डुबोते हैं, एंडोसल्फान में या बीएससी में या एगलाल में या नीला थोथा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमेशा आलू को किसके घोल में डुबोते हैं? तो आप लोग बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, एगलाल के अंदर डुबोते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 257। थॉमसन सीडलेस किस्म है, यानी कि थॉमसन सीडलेस बीज रहित ये किस्म है, तो किसकी है? आम की है, अमरूद की है, अंगूर की है या केला की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगी अंगूर की। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 258। 258 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कली लगने की मुख्य प्रचलित विधि कौन सी है? ठीक है, कली लगाने की मुख्य प्रचलित विधि कौन सी है? टी बडिंग है, यल बडिंग है, आई बडिंग है या सभी प्रकार की बडिंग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कली जो हमेशा लगाई जाती है, सबसे अच्छी और प्रचलित विधि जो मानी जाती है वो टी बडिंग मानी जाती है। ठीक है, गुलाब वगैरह में किया जाता है टी बडिंग द्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 259। लेमन, जिसको सिट्रस लेमन के नाम से जाना जाता है, बीज रहित स्थिति का कारण क्या है? इसमें बीज रहित स्थिति का कारण पूछ रहा है, किसके कारण ऐसा होता है? स्व अनिश्चयता के कारण, अनिश्चित फलन के कारण या अनिश्चित जनन के कारण या अंड बाध्यता के कारण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिश्चित फलन, जिसको पार्थेनोकार्पी के नाम से जाना जाता है। इसमें सीड का निर्माण नहीं होता, बीज नहीं बनते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 260। सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है अन्न में, दूध में, फल और सब्जियों में या मांस में? तो किसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है? तो हो जाएगा फल और सब्जियों के अंदर पाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 261। भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी कौन सी है? आलू, भिंडी, प्याज या मिर्च? तो भारत में सर्वाधिक जो निर्यात होने वाली सब्जी है वो होती है प्याज। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 262। 262 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं? 3 से 4 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 7 से 8 किलोग्राम या 9 से 10 किलोग्राम? तो गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर हमेशा रखते हैं कितना? वो रखा जाता 5 से 6 किलोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 263। किस फल को श्याम बैर भी कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? श्याम बैर कहा जाता है। कौन से फल को? अंगूर को, फालसा को, जामुन को या सहतूत को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जामुन को कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 264। फल झड़ने का कारण क्या है? ठीक है, फल क्यों हैं जो ड्रॉप कर जाते हैं, झड़ जाते हैं? वृक्षों की आयु के कारण, मृदा उर्वरता स्तर के कारण, खरपतवार या सभी? तो 264 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सभी कारण हो सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अगर अधिक उम्र के हो जाएं पौधे तभी भी हो सकता है, उर्वरकों का अनुपात स्तर बिगड़ जाए तभी भी, खरपतवार अधिक हो जाए तभी भी, ये सब सभी कारण आ जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 265। फल संरक्षित करने हेतु चीनी की आवश्यक प्रतिशत मात्रा होती है। अगर फल को संरक्षण कर रहे हैं तो चीनी की मात्रा उसके अंदर घोल के रूप में कितना परसेंट रखेंगे? 55%, 65%, 75% या 85%? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 65%। ठीक है, मुरब्बा जैसे बनाते हैं तो उसके अंदर 65% चीनी रखी जाती है ताकि हमारा मुरब्बा ख़राब ना हो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 266। 266 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। रेशम उत्पादन कहलाता है एपी कल्चर, हॉर्टिकल्चर या टिश्यू कल्चर या सेरीकल्चर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सेरीकल्चर, यानी कि रेशम उत्पादन को कहते हैं सेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 267। अर्का बसंत, अर्का मोहिनी किसकी किस्म है? मिर्च की, शिमला मिर्च की, काली मिर्च की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिमला मिर्च। ठीक है, अर्का मोहिनी चाहे अर्का बसंत पूछ ले, दोनों ही शिमला मिर्च की किस्में हैं, याद रखेंगे। गणेश किस्म है। क्वेश्चन नंबर 268। गणेश बताना है किसकी किस्म है? देख लेते हैं ऑप्शन। काफ़ी फेमस किस्म है गणेश, तो गणेश बताना है किसकी किस्म है? संतरा, केला, आंवला या अनार? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनार की किस्म है गणेश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 269। प्याज में पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? क्वेरसेटिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, लाइकोपिन या कैरोटीन? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्वेरसेटिन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, कैरोटीन का कारण गाजर होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है? सेब का कलर रेड होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 270। सफ़ेद गुलाब की प्रजाति कौन सी है? अनुराग, तुषार, सुपरस्टार या पूर्णिमा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सफ़ेद गुलाब की जो किस्म है वो तुषार है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 271। बैर की शीघ्र पकने वाली प्रजाति कौन सी है, जो सबसे जल्दी पक जाए? उमरान, एप्पल, जोगिया या सेब? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेब जो वैरायटी है ये किसकी है? ये है बैर की, लेकिन जल्दी पकने वाली किस्म है। क्वेश्चन नंबर 272। आम की किस प्रजाति में स्पंजी उत्तक पाए जाते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। ठीक है, निर्यात करने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है किस्म, लेकिन उसके अंदर यही समस्या पाई जाती है स्पंजी टिश्यू की। ठीक है, तो कौन सी किस्म है? तो वो हो जाएगी हमारे यहाँ पर अल्फांसो, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 273। 273 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केले में बंची टॉप है एक जीवाणु जनित रोग है, कवक जनित है या कीट जनित है या विषाणु जनित है? तो केले में जो बंची टॉप लगता है वो किसके कारण लगता है? वो लगता है विषाणु यानी वायरस जनित है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 274। आम में फल गिराव रोकने के लिए 2,4-D की सांद्रता कितनी रखते हैं? ठीक है, अगर आम है तो उसमें फल जो है ड्रॉप हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो 2,4-D की कितनी मात्रा का छिड़काव करेंगे? देखते हैं 20 ppm या 20 ppm से 20 ppm या 20 ppm से अधिक, 40 ppm या 50 ppm? ठीक है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे 20 ppm। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 275। गुलकंद एक मिश्रित है। ठीक है, गुलकंद एक मिश्रण है, किससे किससे गुलकंद बनाया जाता है? तो ये आप लोगों को याद है, इतना तो याद होगा कि गुलकंद जो होता है गुलाब से बनाया जाता है, लेकिन उसके साथ उसका मिश्रण और किन चीज़ों का होता है? गुलाब की पत्तियों का, चीनी का, या गुलाब के पेटल्स और चीनी का, या गुलाब के जड़ों का या चीनी का, या गुलाब के तने या चीनी का? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो याद रखें कि गुलाब के पेटल्स और चीनी दोनों से हम गुलकंद बनाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे पत्ती नहीं रहेगा, जड़ नहीं रहेगा, तना नहीं रहेगा, पेटल्स का प्रयोग करते हैं और चीनी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 276। 276 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सब्जी जिनमें सबसे ज़्यादा पानी होता है, तरबूज, कद्दू, खीरा या पेठा? तो क्वेश्चन नंबर 276, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तरबूज के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर की मात्रा होती है, याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 277। निम्न में से कौन सी फसल में अधिक और कम तापमान के कारण फलत होती है? ठीक है, अधिक टेम्परेचर के कारण और कम टेम्परेचर के कारण क्या होता है? कम फलत होती है।
बैगन, टमाटर, मिर्च या भिंडी। तो आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो 277 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टमाटर। ठीक है, टमाटर में क्या होता है, अगर अधिक टेम्परेचर हो जाएगा तभी उत्पादन घट जाएगा, कम टेम्परेचर होगा तभी उत्पादन घट जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन लागू होती है इसमें टमाटर पर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 278, पंजाब छुआड़ा एक प्रजाति है, काफ़ी फेमस वैरायटी है, आम की, अमरूद की, टमाटर की या केला की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, टमाटर की। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 279 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए विनियर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, विनियर ग्राफ्टिंग कहा जाता है, विनियर रोपण कहा जाता है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? पपीता में, केला में, आम में या नींबू में? तो काफ़ी अच्छी ग्राफ्टिंग है ये, विनियर ग्राफ्टिंग फेमस है। तो ये बताइए किस में प्रयोग करते हैं? तो आम में प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे हमेशा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 280 देखेंगे। निम्न में से किस फसल में प्रोपिंग एक महत्वपूर्ण सस्य क्रिया है? ठीक है, प्रोपिंग किस में किया जाता है ये आपको बताना है। अमरूद में, आम में, पपीता में या केला में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केला के अंदर प्रोपिंग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 281। निम्न में से किस फसल में फलों का बिरलीकरण करना आवश्यक होता है? ठीक है, बिरलीकरण जानते हैं, बिरलीकरण को कहते हैं थीनिंग। ठीक है, थीनिंग की क्रिया किस में की जाती है ये बताना है, बिरलीकरण किस में किया जाता है। देख लेते हैं ऑप्शन। तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं कौन कौन से हैं। अमरूद है, आम है, पपीता है या अंगूर है। तो इन चारों में से बताइए किसके अंदर थीनिंग या बिरलीकरण की क्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, थीनिंग हमेशा अंगूर में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन समशीतोष्ण जलवायु का फल है? आम है, अनानास है, अंगूर है या अमरूद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन है, अमरूद। अमरूद के अंदर, अमरूद को समशीतोष्ण जलवायु का फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 283। गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है बीज द्वारा, टिश्यू कल्चर द्वारा या टी या सील्ड कलिकान द्वारा या ग्राफ्टिंग द्वारा? पीछे बता चुके हैं कि किसके द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। तो टी बडिंग सबसे अच्छी विधि मानी जाती है गुलाब के व्यावसायिक प्रवर्धन की। ठीक है, और यहाँ पर टी बडिंग या सील्ड कलिकान कह सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 284। आलू का खाए जाने वाला भाग है सल्ककंद, घन कंद, जड़ या कंद? तो इसका आसान आंसर रहेगा कंद। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85। 285 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है? कुफरी देवा, कुफरी ज्योति, कुफरी बहार या कुफरी चिप्सोना 1? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, कुफरी चिप्सोना 1, 2। ये जो है ये सब चिप्स के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 286। सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम हो सकता है नमक, शक्कर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नमक। ठीक है, यहाँ पर पूछा सब्जियों के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है डिब्बाबंदी के लिए। ठीक है, और मुरब्बा वगैरह पूछे तो उसके लिए शर्करा का प्रयोग किया जाता है, चीनी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखें 287। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान अधिक अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 70, 80, 90 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त जो है अम्लीय फलों के लिए पूछ रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 288 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा तापक्रम कम अम्लीय फलों को स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है? कम अम्लीय पूछ रहा, वहाँ पर अधिक पूछा था 105 से 110, 115 से 121, 121 से 130 या इनमें से कोई नहीं? तो 288 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 115 से लेके 121 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 289। फ्लेवर सेवर किसकी एक उन्नत किस्म है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आलू, टमाटर, बैगन या धान? तो ये है टमाटर की किस्म है फ्लेवर सेवर। क्वेश्चन नंबर 290। नींबू का सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, कवक, शैवाल या निमेटोड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है नींबू का सिट्रस कैंकर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 291, स्क्रीन पर आ चुका है। किस पोषक तत्व की कमी से एक्जिंथमा रोग होता है? एक्जिंथमा रोग बताना है, किस रोग
किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? EMN, ZN, FE, CU। तो हमेशा याद रखेंगे CU की कमी से क्या होता है? एक्जिंथमा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 292, विटामिन ए में प्रचुर स्रोत किसका है? टर्निप का, गाजर, पालक या मूली? तो विटामिन ए जो प्रमुख स्रोत माना जाता है वो गाजर के अंदर सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 293 नंबर क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। आम की संकर किस्म जो कौन सी है? रत्ना है। इसका क्रॉस बताना है, रत्ना का क्या क्रॉस हो सकता है? नीलम इन क्रॉस दशहरी, नीलम अल्फांसो, या दशहरी क्रॉस अल्फांसो, या दशहरी क्रॉस नीलम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नीलम अल्फांसो। ठीक है, इस प्रकार से आप भी याद रखेंगे RNA। ठीक है, RNA इस प्रकार से आप याद रखेंगे RNA, यानी कि रत्ना, यहाँ पर नीलम और अल्फांसो, इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 294, अधिकांश फल किस गुण के होते हैं? ठीक है, पूछ रहा है अधिकांश फल किस गुण के होते हैं। ऑप्शन हम दे रहे हैं, अम्लीय गुण के होते हैं, या क्षारीय गुण के होते हैं, या उदासीन गुण के होते हैं, या कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा है अधिकांश फल के बारे में पूछ रहा है, तो फल किस गुण के होते हैं? तो याद रखेंगे वो अम्लीय गुण के होते हैं हमेशा। ठीक है, अधिकांश फल किस गुण के होते हैं? अम्लीय गुण के होते हैं, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 295। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 295, अंगूर में फलों के गिरने जिसको फ्रूट ड्रॉप कहा जाता है को रोकने के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त होता है? अगर अंगूर के फल गिर जा रहे हैं, ड्रॉप हो जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हम किस रसायन का प्रयोग करेंगे? GA3 का, या NA का, या NAA 20 ppm का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन NAA यानी कि नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का 20 ppm हम प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 296, ऑलरी कल्चर में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑलरी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? फूलों का, सब्जियों का, फलों का, या कटाई के उपरांत तकनीकी का? आसान क्वेश्चन है। तो ऑलरी मतलब सब्जी होता है, सब्जी विज्ञान का अध्ययन ऑलरी कल्चर कहलाता है, तो सब्जियों का अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है, पोमोलॉजी पूछे तो इसमें आ जाएगा फल, फ्लोरिकल्चर पूछे तो उसमें आ जाए फूल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 297 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गार्डस का संबंध किस कुल से है? क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, या मालवेसी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुकुरबिटेसी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना लेकर आते रहते हैं। एक से एक प्रश्नों को इसमें हल कराया जाता है, सॉल्व कराया जाता है, तो इस चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 298, बंची टॉप ऑफ बनाना, केले का गुच्छित चूर्ण जिसको कहा जाता है, बीमारी निम्नलिखित में से किस देश से भारत आई थी? बंची टॉप भारत में नहीं ये बीमारी थी। ठीक है, तो ये दूसरे देश से यहाँ पर आई, लेकिन किस देश से इंडिया के अंदर प्रवेश की ये आपको बताना है। अमेरिका, श्रीलंका, इंग्लैंड, या हॉलैंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीलंका। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 299, निम्न में से सबसे ज़्यादा फल उत्पादकता किसमें है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या तमिलनाडु? तो सबसे ज़्यादा जो फल उत्पादकता पूछ रहा है, ना कि उत्पादन पूछ रहा है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है, प्रोडक्शन नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, तमिलनाडु हो गया है। ठीक है, वर्तमान में तमिलनाडु है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 300, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, भोपाल, या जयपुर? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 301 पर। 301 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। प्याज की कौन सी खरीफ में रोपाई के लिए उपयुक्त है? आपको बताना है ऐसी कौन सी प्याज की किस्म है जिसको हम खरीफ के अंदर रोप सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन, अर्का कल्याण, अर्का निकेतन, या नासिक लाल, या अर्ली ग्रेनो? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 301 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अर्का कल्याण, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 302, गाजर में रंग विकास हेतु सबसे अच्छा टेम्परेचर क्या है? ठीक है, गाजर जो है उसका जितना ही रेड कलर रहेगी, किस टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा रेड कलर का निर्माण होता है?
12 से 15 या 20 से 22, 15 से 18 या 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 से 18 सबसे बेस्ट माना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 303, विटामिन सी की प्रचुर स्रोत कौन से? इसमें से बताना है किसके अंदर विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है। टमाटर, पत्ता गोभी, चुकंदर या शिमला मिर्च। आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिमला मिर्च के अंदर विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 304, गायनोमोनोसियस प्रकार पुष्प पाए जाते हैं। तो किसके अंदर गायनोमोनोसियस प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं? तरबूज, खरबूज, तोरई या खीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खीरा के अंदर पाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर, गायनोमोनोसियस। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 305। 305 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पुणे, अजमेर, नागपुर या सोलापुर। तो 305 का जो सोलापुर में होगा नहीं, नागपुर में है नहीं, अजमेर में बीजे मसाला वाला है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 306, जेल मीटर परीक्षण किया जाता है पैक्टिन की मात्रा के लिए, चीनी की मात्रा के लिए या टीएसएस की मात्रा के लिए या अम्ल की मात्रा के लिए। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेल मीटर का हम प्रयोग किसमें लेते हैं? पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 307 पर। दोस्तों, क्वेश्चनों की संख्या अधिक होने के कारण थोड़ा जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे ताकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 307 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चट्टान उद्यान, जिसको रॉक गार्डन कहा जाता है, एक आवश्यक लक्षण है जापानी उद्यान में, इंग्लिश उद्यान में या मुगल उद्यान में या ग्रे उद्यान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापानी उद्यान में। ठीक है, रॉक गार्डन ये जापानी उद्यान से मिलता जुलता है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 308, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 309, आम के सघन रोपण के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? मलिका, आम्रपाली, दशहरी या रत्ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा आम्रपाली, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बौना पौधा कहा जाता है, किचन गार्डनिंग में आसानी से लगा सकते हैं। इसकी जो डिस्टेंस रखते हैं 2.5 × 2.5 मीटर रखा जाता है, याद रखेंगे। इसमें 1600 पौधे लग जाते हैं 1 हेक्टेयर में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 310, मधुस्राव, जिसको हनी ड्यू कहा जाता है, करने वाला कीट कौन सा है? घरेलू मक्खी, जेसिड या सरसों का चेपा या सरसों की आरा मक्खी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 310 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सरसों का चेपा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सरसों का चेपा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 311। 311 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आसान क्वेश्चन है। एग मार्क का संबंध है पैकेजिंग के लिए या प्रक्रियाकरण के लिए या गुणवत्ता के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, एग मार्क गुणवत्ता से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 312, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्धि रुकावट है? 2,4,5-T, साइकोसेल या CEPA, TIBA। तो इन चारों में से बताइए कौन सा एक वृद्धि रुकावट हार्मोन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइकोसेल। साइकोसेल एक वृद्धि रुकावट हार्मोन्स होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 313। 313 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। केला एवं आम को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? KMNO4 का, K2S2O5 का, CaC2 का या CaO का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, CaC2 का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 314, निम्नलिखित में से कौन सा फल मधुमेह को ठीक करने वाला लाभप्रद होता है? तो सब लोग जानते हैं मधुमेह रोगियों के लिए सबसे अच्छा जो फ्रूट माना गया है जामुन माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 315, अल्टरनेट बियरिंग किस फसल की मुख्य समस्या है? अमरूद, नींबू, पपीता, आम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, अल्टरनेट बियरिंग का मतलब होता है एक वर्ष फल लगे, दूसरे वर्ष फल नहीं लगे, या एक डाली फल आए उस डाली में अगले सीजन में नहीं फल आए, तो इसको कहते हैं अल्टरनेट बियरिंग। तो ऐसी समस्या पाई जाती है यहाँ पर आम के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको दूर करने के लिए हम कल्टार का प्रयोग कर सकते हैं 5 से
10 ग्राम, ठीक है, पर प्लांट। तो इससे प्रॉब्लम थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगी इससे। 316 नंबर क्वेश्चन, फल परिरक्षण हेतु कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? 316 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। फल परिरक्षण हेतु कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 317, आलू के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? सैंडी लोम, क्ले लोम, सैंडी या क्ले? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंडी लोम आलू की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 318, रबी की मौसम की सब्जी कौन सी है? लोबिया, भिंडी, गाजर, करेला। तो रबी की सीजन की पूछ रहा है कौन सी सब्जी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गाजर। गाजर जो है ये रबी सीजन के, बाकी भिंडी, लोबिया, करेला ये जानते हैं खरीफ सीजन की। 319 नंबर क्वेश्चन, कॉल क्रॉप कहलाता है पालक, गाजर, मूली या फूल गोभी? फूल गोभी वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती हैं वो हमारी कॉल क्रॉप के अंतर्गत आएंगी, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे फूल गोभी, गांठ गोभी और पत्ता गोभी, ठीक है, ब्रोकोली, स्प्राउट, ये सब आ जाएंगे इसमें कॉल क्रॉप के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 320, सब्जियों की खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है सब्जियों की खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को क्या चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सब्जियों की खेती से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को चाहिए जल्दी परिपक्व होने वाली जाति, समय पर बुआई या उर्वरकों की अधिक मात्रा उपयोग करना, या निराई गुड़ाई आवश्यक रूप से करें, या कीट व रोगों का नियंत्रण करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है, जल्दी परिपक्व होने वाली जाति और समय पर बुआई करना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 321, फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने वाला तत्व कौन सा है? जिंक, बोरान, कैल्शियम या पोटेशियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पोटेशियम, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 322, भारत में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान प्राप्त फल कौन सा है? अमरूद, केला, आम या सेब? तो कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी यहाँ पर देख सकते हैं, अगर पूछे यहाँ पर कि प्रोडक्टिविटी में, ठीक है, यानी कि उत्पादकता में, और प्रोडक्टिविटी में कौन सा हो जाएगा? केला हो जाएगा। और यहाँ पर प्रोडक्शन की बात करें तो हो जाएगा आम, ठीक है। तो यहाँ पर उत्पादन की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो इसलिए आम हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी पूछे तो केला हो जाएगा। 323 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या केले का फूल कहलाता है? बताना केले का फूल क्या कहलाता है? स्पाइक, कोरम, स्पेडिक्स या कैटकिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आसान क्वेश्चन है, वो हो जाएगा स्पेडिक्स कहलाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 324, किस फलदार पौधों को मिलीबग सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है? पपीता, अमरूद, आम, केला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आम, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 325। 325 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सघन खेती जिसमें फलों की खेती, गम, रेसिन की खेती होती है क्या कहलाता है? ठीक है, जिसमें फल की खेती हो, गम की खेती हो, रेसिन की खेती हो, आर्बोरिकल्चर या अबोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर या फॉरेस्टेशन? तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्बोरिकल्चर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 326 दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जिसको CPRI कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कानपुर, कुफरी, शिमला, पालमपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुफरी, शिमला के अंदर स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस्टेब्लिश कब हुआ था? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 327, किस देश में सबसे ज़्यादा फल पैदा होते हैं? चीन, ब्राज़ील, भारत, इजराइल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीन, ठीक है, चाहे फल का पूछे चाहे सब्जी का पूछे, पहले स्थान पर कौन है? चीन देश है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 328, मॉर्फिन नामक तत्व पाया जाता है काली मिर्च के अंदर, अफीम, पुदीना या पान में? तो मॉर्फिन नामक तत्व किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है अफीम के अंदर, याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर 329, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कालीकट, अजमेर, वाराणसी, दिल्ली? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कालीकट, ठीक है, भारतीय मसाला अनुसंधान पूछ रहा है, तो ये कालीकट केरल के अंदर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 330, गूगल से रेसिन या गोंद निकालने की पौधे की उपयुक्त आयु क्या है। ठीक है, आपको बताना है गूगल से रेसिन या गोंद निकालने की पौधे की आयु कितनी होनी चाहिए कि उससे गोंद निकलने लगे और रेसिन निकलने लगे। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 8 वर्ष, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 331, जीजी बरेसी कुल से संबंधित मसाला कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है जीजी बरेसी कुल से संबंधित मसाला कौन सा है। अदरक है, हल्दी है, इलायची है या उपयुक्त सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अदरक भी है, हल्दी भी है, इलायची भी है। इसका जो फैमिली है वो जीजी बरेसी होता है, तो याद रखेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 332, फल परीक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान जिसको FPCI स्थित है, कहाँ पर स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। फल परीक्षण और डिब्बाबंदी संस्थान पूछ रहा है, कहाँ स्थित है। देख लेते हैं ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। दिल्ली, मैसूर, वाराणसी या लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लखनऊ, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन देखेंगे 333, उत्तरी भारत के लिए गुलाब का उपयुक्त मूलवृंत कौन सा है। ठीक है, उत्तरी भारत के लिए पूछ रहा है गुलाब का कौन सा मूलवृंत अच्छा माना गया है, रूट स्टॉक पूछ रहा है। तो देख लेते हैं रोजा दमसीना, रोजा मॉस्केटा या रोजा इंडिका या रोजा चाइनेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रोजा इंडिका। ठीक है, उत्तरी भारत के लिए सबसे अच्छा माना गया है रोजा इंडिका गुलाब का मूलवृंत है। ठीक है, याद रखेंगे। उच्च लवणता सहनशील फसल कौन सी है। उच्च लवणता सहनशील फसल कौन सी है। आलू है, मूली है, बैगन है या यशगार्ड है। तो सबसे ज़्यादा जो सहनशील लवण को करती है वो हो जाएगी यशगार्ड। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 335, कम अम्लता सहनशील फसल कौन सी है। कॉलक्रॉप, तरबूज, आलू या स्वीट पोटैटो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉलक्रॉप। ये कम अम्लीय को भी सहनशील कर सकती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 336 पर। 336 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गेमेटोफाइटिक स्व असंगतता पाई जाती है। टमाटर, बेर, सेब या उपरोक्त सभी। तो गेमेटोफाइटिक स्व असंगतता जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है। वो टमाटर में पाई जाती है, बैर में पाई जाती है, सेब में। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीनों में पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 337, स्फेरोफाइटिक स्व असंगतता पाई जाती है। मूली, सलजम, आम या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मूली के अंदर, सलजम और आम तीनों के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, स्फेरोफाइटिक स्व असंगतता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 338, लौकी जिसको बॉटल गार्ड कहा जाता है, पुष्पन का समय बताना है। किस समय पुष्प आते हैं लौकी में। सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय या रात के समय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 338 का वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, शाम के समय। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 339। 339 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भिंडी के फल का प्रकार बताना है, कौन सा है। कैप्सूल, पॉड, बेरी या सिलिकुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैप्सूल। ठीक है, आंवला का पूछे, चाहे कपास का पूछे, भिंडी का पूछे, तो इन सब का क्या होता है, फल का प्रकार कैप्सूल होता है। क्वेश्चन नंबर 340, टमाटर के फल से बीज निकालने हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। क्षारीय विधि, अम्लीय विधि, किण्वन विधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्षारीय विधि, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 341 पर। 341 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। दूर क्षेत्रों में भेजने हेतु टमाटर की उपयुक्त तोड़ाई अवस्था कौन सी होती है। ब्रेकर या टनिंग अवस्था, ग्रीन अवस्था, पिंक अवस्था या रेड राइप अवस्था। तो इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रेकर या
टर्निंग अवस्था, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर दूर हमको भेजना है दूर क्षेत्रों में टमाटर को, तो इसकी तुड़ाई करते हैं ब्रेकर यानी कि टर्निंग अवस्था। इसमें हल्का येलो कलर के रहते हैं यानी कि हल्का ठोस रहते हैं, ताकि दूर तक जाते जाते वो पक जाएँ और किसी प्रकार के टमाटर को क्षति ना पहुँचे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 342, गोभी वर्गीय सब्जियों में पाए जाने वाला विषैला तत्व कौन सा है? सोलेनिन, सेपोनिन, सिनिग्रीन या सेरेसोटीन। तो फूल गोभी वाले सब्जियों के अंदर कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो याद रखेंगे सिनिग्रीन, ठीक है। सिनिग्रीन पाया जाता है, चाहे फूल गोभी हुआ, पात गोभी में भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि सिनिग्रीन ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर सिनिग्रीन एक विषैला तत्व माना जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 343, तरबूज में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा होता है? एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो तरबूज के अंदर जो पाए जाने वाला वर्णक होता है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर, यानी ए और बी दोनों सही है हमारे। एंथोसाइनिन भी पाया जाता है और लाइकोपीन भी पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसलिए हमारा ए और बी दोनों ही राइट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 344, प्रतिरक्षा गुण वाली सब्जी किसे कहा जाता है? आपको बताना है प्रतिरक्षा गुण वाली सब्जी किस सब्जी को कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, करेला, कद्दू, टमाटर या आलू। तो इन चारों में से बताना है किसको प्रतिरक्षा वाली सब्जी कहा गया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कद्दू, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 345, मूली की जड़ों को बीज उत्पादन के लिए तैयार करना कहलाता है? सकपिंग कहलाता है, बेंचिंग कहलाता है या स्टैगलिंग कहलाता है या कोई नहीं कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, स्टैगलिंग कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 346, महत्वपूर्ण उत्पाद सरसों किससे बनाया जाता है? पेठा से, कद्दू से, खरबूज से या परवल से। तो आपको बताना है यरसूरिस किससे बनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कद्दू से बनाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 347, चोंचो का प्रवर्धन किससे किया जाता है? बीज से, कलम से, फल से या कटिंग से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी फल से किया जाता है, ठीक है। सेचियम एटुलिस इसको कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है चोचो का। इसका प्रवर्धन हमेशा फल से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 348। 348 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रोज गार्डन लुधियाना किस श्रेणी का उद्यान है? औपचारिक, अनौपचारिक, स्वतंत्र शैली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये स्वतंत्र शैली का उद्यान है, ठीक है, याद रखेंगे रोज गार्डन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 349, लॉन के खराब होने पर वापस खाली जगह लॉन लगाना कहलाता है? डिबलिंग, ब्रेकिंग, टर्फिंग या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है, ब्रेकिंग कहलाता है। अगर लॉन खराब हो गई है उसी खाली जगह पर ही दोबारा लॉन लगाते हैं तो उसको ब्रेकिंग कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 350, गुलाब कौन से देश का राष्ट्रीय पुष्प है? इंग्लैंड, नीदरलैंड या भारत या जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंग्लैंड का है, ठीक है, ये राष्ट्रीय पुष्प कहलाता है गुलाब। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 351, तलवार के समान पुष्प आकृति कहा जाता है, ठीक है। तलवार के समान पुष्प आकृति किसकी होती है? कार्नेशन फूल की, डहेलिया फूल की या क्राइसैंथेमम की या ग्लेडियोलस की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस के जो पुष्प होते हैं ये तलवार आकृति के होते हैं, स्वार्ड ली कहा जाता है इसको, ठीक है। पुष्प आकृति तलवार के समान होती है इसकी, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 352। 352 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इथाइलिन के प्रति उच्च संवेदनशील पुष्प कौन सा है? कार्नेशन, डहेलिया या क्राइसैंथेमम, ग्लेडियोलस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्नेशन, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
क्वेश्चन नंबर 353 स्क्रीन पर है। मटर में सेलिंग प्रतिशत बताना है, कितना होता है, 20%, 30%, 40% या 50। तो मटर में सेलिंग परसेंटेज बताना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो इसका परसेंटेज होता है 40%, सी ऑप्शन यहाँ पर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 354, डांसिंग प्रकार पाया जाता है विंड बीन में, ब्रॉन्ड बीन में, मटर में, राजमा में। तो डांसिंग प्रकार किसके अंदर पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रॉड बीन के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 355, कौन सा वृद्धि नियामक एंटी जिब्रेलिन के रूप में कार्य करता है, साइटोकाइनिन, पेक्लोब्यूट्राजोल, मार्फेक्टिन या ऑक्सिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेक्लोब्यूट्राजोल, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 356 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से इथाइलिन अवशोषक है, केमेनोफोर, KNO3, K2SO4 या KCl। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केमेनोफोर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इथाइलिन अवशोषक माना गया है केमेनोफोर को, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 357, सूखी अदरक की उपज अदरक की तुलना में कितनी है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है सूखी अदरक की उपज ताज़ा अदरक की तुलना में कितनी है, ताज़ा अदरक की तुलना में कितनी है, 10 से 12%, 12 से 18, 19 से 25 या 30 से 35। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 19 से 25%, सी ऑप्शन यहाँ पर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 358 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सिन का चलन होता है पैरोपेटल या बेसिपेटल। तो इन दोनों में से ही बताइए ऑक्सिन का चलन होता है किस में होता है मूवमेंट इसका। तो इसका मूवमेंट जो होता है बेसिपेटल में होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस में होता है, यहाँ देख सकते हैं बेसिपेटल। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेसिपेटल। आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। कल फिर मुलाकात करते हैं। हार्टिकल्चर का लास्ट वीडियो रहेगा कल, इसके अंदर कंप्लीट करा दिए 400 क्वेश्चन करवा देंगे, 400 तक, 450 तक। तो इसी में से हार्टिकल्चर के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्रीकल्चर टीए में इन्हीं में से आएंगे। इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम एग्रोनॉमी का चालू करेंगे। कल फिर मुलाकात करते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।